नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे पिछले 4 महीने के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन चिनाब नदी पर किया गया है। और जो बेली सस्पेंशन ब्रिज है यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का पहला 3 प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला 3 प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर को कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। यह आप सभी को ध्यान में रखना है। दोस्तों, बात अगर की जाए विंड टर्बाइन जनरेटर की, तो इसे रीन्यू पावर के द्वारा कर्नाटक के गडक जिले में भारत के पहले 3 प्लेटफॉर्म पवन टर्बाइन जनरेटर के रूप में स्थापित किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कौन सा देश ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हमारे प्यारे देश भारत के द्वारा स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि भारत एक वैश्विक दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक का मेजबान है? दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक का कौन सा शहर मेजबान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह का बेंगलुरु शहर मेजबान है। अब हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इंडिया ओपन का खिताब जीतने वाले कुनलावुत वितितसर्न किस देश से हैं? तो दोस्तों, इंडिया ओपन का खिताब जीतने वाले थाईलैंड के कुनलावुत वितितसर्न हैं। तो यह आप सभी को ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आप सभी को इंडिया ओपन के बारे में यह ध्यान में रखना है कि थाईलैंड के शटलर कुनलावुत वितितसर्न ने इंडिया ओपन का खिताब जीता है और उन्होंने यह खिताब नई दिल्ली में आयोजित किया गया इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में वर्ल्ड के नंबर 1 डेनमार्क के विक्टर एल्सेनसन को हराया है। अब दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था? तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2023 के परेड में मिस्र की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था। यह आप सभी को ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगर बात की जाए मिस्र की, तो मिस्र की राजधानी और उसका सबसे बड़ा शहर काहिरा है। और अगर मुद्रा की बात की जाए तो मिस्र की मुद्रा पाउंड हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप सभी को यह भी ध्यान में रखना है कि मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान है? तो दोस्तों, 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान गुजरात का शहर अहमदाबाद हो जाएगा। इस तरीके से इसमें आपका ऑप्शन ही राइट आंसर है। अब हमसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है, वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों, यह जो जुआरी ब्रिज है यह जुआरी नदी पर गोवा में बनाया गया है और यह भारत का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है जो कि गोवा राज्य में स्थित है। आप सभी को इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना है कि जुआरी ब्रिज मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा या इसे ही धनु यात्रा के नाम से भी जाना जाता है के उत्सव को आयोजित करता है? तो दोस्तों, धनु यात्रा नाम से जो उत्सव मनाया जाता है यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा के नाम से आयोजित किया जाता है। अब हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने हाल ही में अपनी मुद्रा kuna को यूरो में बदल दिया है और यूरो जोन का 20वां सदस्य बन गया है? तो दोस्तों, ऐसा करने वाला देश यूरोप का क्रोएशिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्रोएशिया के द्वारा
अपनी मुद्रा kuna को यूरो में बदल दिया गया है और यह यूरोजोन यानी यूरोपियन यूनियन का 20वां सदस्य बन गया है। साथ साथ आप सभी को यह भी ध्यान में रखना है कि क्रोएशिया की राजधानी जगरेब हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे प्रिया के नाम से जाना जाता है, का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों हमारे पड़ोसी देश नेपाल के द्वारा चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हमसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया और ये गुयाना देश के राष्ट्रपति हैं। और गुयाना की बात की जाए तो गुयाना दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है। अब हमसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कुमार पोस्ट जो कि सियाचिन में स्थित है में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो दोस्तों कप्तान शिवा चौहान जो कि इमेज में दिख रही हैं, ये कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय होने वाली पहली महिला अधिकारी है। तो यह क्वेश्चन आप सभी को ध्यान में रखना है। दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्टार्टअप ने आज़ादी सेट नामक उपग्रह बनाया और जिसे 750 से अधिक स्कूली लड़कियों ने बनाया है? तो दोस्तों इसमें स्टार्टअप का नाम हो जाएगा स्पेस किड्स इंडिया और इस स्टार्टअप ने आज़ादी सेट नामक उपग्रह बनाया है जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने मिलकर बनाया है। दोस्तों अगर बात की जाए स्पेस किड्स इंडिया की तो चेन्नई में स्थित एक अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप है और इस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लॉन्च वाहन पर लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? तो दोस्तों इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का मेजबान इंदौर भोपाल का शहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर है। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंदौर में 2 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मौके पर गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता किया गया और गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस वर्ष के प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि थे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखने के लिए आरबीआई के द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया है? तो दोस्तों भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रा खाता रखने के लिए आरबीआई के द्वारा मंजूरी मिली है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को स्वदेश दर्शन पर फोकस करना है कि स्वदेश दर्शन एक टूरिज्म से संबंधित योजना है और इसके तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर की बात की जाए तो यह केरल में स्थित है। तो इसमें आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। अब हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या है? यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का कौन सा थीम है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे केंद्रीय और राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान जारी की। और अगर बात की जाए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तो इसे वर्ष 1986 से रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिन सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है जिसका हाल ही में भारत के द्वारा परीक्षण किया गया था? तो दोस्तों भारत के द्वारा पृथ्वी 2 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था जो कि एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अब अगर बात की जाए पृथ्वी 2 की तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसे DRDO भी कहा जाता है ने उड़ीसा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का प्रशिक्षण प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया है। दोस्तों अब हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी की है? दोस्तों अगर आप सभी से पूछा जाए कि इस बार कौन से राष्ट्रीय युवा महोत्सव को मनाया गया है तो वह हो जाएगा 26वां और इसका जो मेजबान शहर है वह इसमें कर्नाटक हो जाएगा।
तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष के युवा महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत होगा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि इस बार के युवा महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया था। तो दोस्तों, अगर बात की जाए राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं वह आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम सभी पहले जनवरी माह के करंट अफेयर्स देखेंगे, उसके बाद फरवरी, मार्च और लास्ट में अप्रैल माह के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें 150 प्लस क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी से पूछा गया है कि नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कर दिया गया है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना शुरू की है। तो दोस्तों, इस योजना को भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य मेघालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल की है। तो दोस्तों, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल की गई है। दोस्तों, अगर बात की जाए ओपीएस की, तो जितने भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उसमें अब ओपीएस बहाल किया जा रहा है। अब हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, खबरों में रहा बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को आंसर बताना है, उसके बाद हम सभी की पॉइंट में देख लेंगे कि बक्सवाहा खदान खबरों में किस लिए था। तो दोस्तों, जो बक्सवाहा खदान है वह हाल ही में खबरों में था और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब अगर बात की जाए बक्सवाहा खदान की, तो एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो आदित्य बिरला समूह की सहायक कंपनी है, इसने मध्य प्रदेश में एक बड़ी हीरा परियोजना को चालू करने की कोशिश की है और इस परियोजना की वजह से मानव विस्थापन, पर्यावरण क्षति और आजीविका को नुकसान होने का अनुमान है और इसलिए इस परियोजना का वहां के क्षेत्रीय निवासियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक का विषय या थीम क्या है। तो दोस्तों, इस बार के विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक का विषय एक खंडित दुनिया में सहयोग था। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अगर विश्व आर्थिक मंच की, तो इसका मुख्यालय दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है और यह अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जाना जाता है। यानी कि विश्व आर्थिक मंच का वर्ष भर में एक बार शिखर सम्मेलन जरूर होता है। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, वरुण भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए वरुण की, तो भारत और फ्रांस के बीच यह एक द्विपक्षीय नेवल अभ्यास है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है। तो दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है। यह आप सभी को ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाना है। तो दोस्तों, भारत के मेघालय राज्य में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित किया जाना है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 8,50,000 की गिरावट के साथ किस देश की जनसंख्या 61 वर्षों में पहली बार घटी है। तो दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी और उसमें यह बताया गया था कि पिछले 61 वर्षों में चीन की जनसंख्या में लगभग 8,50,000 की गिरावट दर्ज की गई है। तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी से पूछा गया है, भारत के द्वारा मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने के लिए तैयारी की गई है। अब हमारे भारत के द्वारा बांग्लादेश को मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से डीजल की आपूर्ति शुरू करने की तैयारी की गई है। इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस सशस्त्र बल ने ऑप्स अलर्ट नामक अभ्यास शुरू किया है।
तो इस अभ्यास को शुरू किया गया है सीमा सुरक्षा बल के द्वारा और इस अभ्यास का नाम हो जाएगा ऑप्स अलर्ट अभ्यास। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रिस हिपकिंस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों, इन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और अगर इससे पहले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वह थी जेसिंडा अर्डन जी। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कौन सा शहर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक का मेजबान है। भारत के बेंगलोर शहर के द्वारा पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की जा रही है। दोस्तों, आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि यह जो वीडियो है वह आप सभी के लिए बेहद खास है और इसमें 150 से अधिक प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। अब हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो दोस्तों, यह जो नहर है इसे नारायणपुर लेफ्ट बैंक के नाम से जाना जाएगा और यह आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नहर है और इसका उद्घाटन कर्नाटक राज्य में किया गया है। दोस्तों, अब हमसे अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन की गई स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी कौन सी है। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना में कमीशन की गई स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी का नाम INS वागिर हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब हमसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के ग्राहकों का आंकड़ा 2022 में किस मील के पत्थर को पार कर गया है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अटल पेंशन योजना के ग्राहकों का आंकड़ा 2022 में 10 मिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था सरकार की ओर से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करता है। तो इसे RBI के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। बात की जाए अगर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की तो यह पूरी तरह से सुरक्षित निवेश है और इस बॉन्ड में निवेशकों को फिक्स ब्याज पर रिटर्न भी दिया जाता है। अब हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 किस राज्य में मनाया गया है। तो दोस्तों, इस बार के राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो कि 2023 में मनाया गया यह तेलंगाना राज्य में मनाया गया और अगर बात किया जाए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की तो यह हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है और इस साल का जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया यह तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया था। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, चीन के बाद ट्रेड+1 समझौता चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है। तो दोस्तों, इस समझौता चक्र को शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश हमारा देश भारत हो जाएगा, जो कि चीन के बाद ट्रेड+1 को लागू करेगा। हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है। यह क्वेश्चन आप सभी से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम हो जाएगा आदित्य L1, जो कि सूर्य का अवलोकन करेगा। अब हमारे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। तो दोस्तों, यह जो बेरोजगारी भत्ता है यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान है। तो इस बार के राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान गुजरात का शहर अहमदाबाद हो जाएगा। तो यह भी आप सभी को नोट कर लेना है। अब हमारे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। बात की जाए अगर इस क्वेश्चन की तो दोस्तों, हिंडनबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और हिंडनबर्ग एक अमेरिकी कंपनी है और इसके रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह के द्वारा स्टॉक में हेरफेर किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चंस होंगे वह आपके फरवरी माह के होंगे। अब हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस शहर ने संघाई सहयोग संगठन SCO फिल्म महोत्सव 2023 की मेजबानी की है। तो दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन के इस बार के फिल्म महोत्सव 2023 की मेजबानी मुंबई शहर के द्वारा की गई है। तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसके मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने कितने साल के पूरा सभी सरकारी वाहनों को कबाड़ करने की घोषणा की है। तो इस घोषणा के अनुसार
अब 15 साल से जो पुरानी सरकारी वाहन है उन्हें कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। तो यह भी आप सभी को ध्यान में रखना है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा है। तो हमारे दक्षिण का एक राज्य है केरल और इसके एर्नाकुलम जिले के द्वारा 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नाबा किशोर दास जिनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई, वह किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। तो दोस्तों ये जो नाबा किशोर दास जी थे यह उड़ीसा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। दोस्तों बात की जाए मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल की तो इसे सैन्य साहित्य महोत्सव भी कहा जाएगा और इसका आयोजन भारत के राज्य पंजाब के पटियाला शहर में किया गया। हमारे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं कि यह है एयर मार्शल एपी सिंह और इनके द्वारा भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 73वां स्थापना दिवस था और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया था। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पीएम विकास योजना के लाभार्थी कौन है। दोस्तों अगर बात की जाए पीएम विकास योजना की तो इसके लाभार्थी कारीगर होंगे और इसे केंद्रीय बजट 2023 में घोषित किया गया है। मैनुएला रोकाबोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है इक्वेटोरियल गिनी जिसे भूमध्य रेखीय गिनी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में मैनुएल एकाबोटी को नियुक्त किया गया है। और अगर आप सभी से इसके कैपिटल की बात की जाए तो इसका कैपिटल हो जाएगा मलाबो। अब हमारे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो दोस्तों हाल ही में यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा और भारत के स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से निसार नामक उपग्रह को विकसित किया गया है और इस उपग्रह के द्वारा पृथ्वी का अवलोकन किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार्ड एक एआई चैटबॉट है जिसे किस तकनीकी कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो बार्ड को गूगल के द्वारा विकसित किया जा रहा है और यह एक एआई चैटबॉट है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ईगल 44 किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है। तो दोस्तों ईगल 44 को ईरान देश के द्वारा बनाया जा रहा है और यह ईरान का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ भागीदारी की है। तो दोस्तों हाल ही में म्यांमार के द्वारा परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ भागीदारी की गई है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस भारतीय राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों अगर बात की जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तो इस बार का यह 5वां संस्करण है और इस बार के 5वें संस्करण में महाराष्ट्र राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात की जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तो इसका शुभंकर आशा जो कि एक चीता है और मोगली हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील के मैराथन का आयोजन करेगा। तो दोस्तों हाल ही में लद्दाख राज्य के द्वारा भारत की पहली जमी हुई झील के मैराथन का आयोजन किया गया। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके विशेष तथ्य पर आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आयोजित किया गया और इसे पैंगोंग त्सो झील में आयोजित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खान मंत्रालय ने घोषणा की है कि लिथियम के भंडार पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए गए हैं। तो हमारे केंद्रीय खान मंत्रालय के घोषणा के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार पाए गए हैं। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है 2023 तक किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। कि आप सभी से पूछा गया है
कि 8 ग्रहों में से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात की जाए अगर इसके व्याख्या की, तो बृहस्पति हाल ही में अपने चारों ओर 1 दर्जन नए चंद्रमाओं की खोज के बाद सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। अब ग्रह के पास कुल 92 चंद्रमाओं की सूची है और इसने अब शनि को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसरो के SSLV D2 प्रक्षेपण यान में कितने उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में इसरो के SSLV D2 प्रक्षेपण यान से कुल मिलाकर 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ डिजिटल कार्य योजना 2023 को अपनाया है। तो भारत ने हाल ही में आसियान ब्लॉक के साथ डिजिटल कार्य योजना 2023 को अपनाया है। बात की जाए अगर आसियान की, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा जकार्ता और इसके अगर स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वित्त वर्ष 2023-24 के राज्य के बजट में 19,000 करोड़ रुपए के मुद्रास्फीति राहत पैकेज की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य के द्वारा अपने बजट में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 19,000 करोड़ रुपए के मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिगेडियर BD मिश्रा जो कि सेवानिवृत्त हैं को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रिगेडियर BD मिश्रा को लद्दाख राज्य के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हमारे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, IT अधिनियम की धारा 133A जो समाचारों में थी का उपयोग किस कार्यालय में सर्वेक्षण करने के लिए किया गया था। तो दोस्तों, BBC के कार्यालय में सर्वेक्षण करने के लिए IT अधिनियम की धारा 133A को अपनाया गया था। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, किस राज्य ने हाल ही में भर्ती में अनुचित साधनों को रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश को मंजूरी दी है। तो इस अध्यादेश को उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा अपनाया गया है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कपड़ा मंत्रालय के टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कपड़ा मंत्रालय के टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम का मेजबान शहर मुंबई हो जाएगा। अब हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जल जन अभियान का उद्घाटन किया है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान राज्य ने जल जन अभियान का उद्घाटन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है। तो दोस्तों, कवच 2023 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन था। की जाए अगर हैकाथॉन की, यह एक सामाजिक कोडिंग परिघटना है जो कंप्यूटर प्रोग्रामर और अन्य इच्छुक लोगों को एक नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने या सुधारने के लिए एक साथ लाता है। अब हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्लोबल टेक समिट 2023 का मेजबान कौन सा देश है। तो दोस्तों, ग्लोबल टेक समिट 2023 का मेजबान विशाखापट्टनम शहर है। तो इस प्रकार इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। दोस्तों, यह जो महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट है इसे भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया था और यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे अगले क्वेश्चन पूछा गया है, लक्ष्मी भंडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कार्यान्वित योजना है। तो दोस्तों, इस योजना को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। योजना का नाम क्या है। तो योजना का नाम लक्ष्मी भंडार योजना है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भारत में सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद बिहार राज्य की बताई गई है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय नौसेना द्वारा विकसित
स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम क्या है? तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के द्वारा वायु लिंक नामक एक स्वदेशी डेटा लिंक संचार को विकसित किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमृता नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो इस योजना को बेंगलुरु शहर के व्यापक विकास के लिए कर्नाटक राज्य में लागू की गई है। तो इसमें आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकाब एक नई विकास परियोजना है जिसका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों, इस परियोजना का संबंध सऊदी अरब से है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह जो मुकाब नामक परियोजना है, यह एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसका उद्देश्य देश की राजधानी रियाद में द मुकाब नामक दुनिया की सबसे बड़ी भीतरी शहर की इमारत का निर्माण करना है। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? तो दोस्तों, यह जो अल्ट्रासैट है, यह इजराइल का पहला टेलीस्कोप मिशन है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 को 21 फरवरी को मनाया गया है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में 2023 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और यह 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इन ऑप्शंस में से बताना है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी का कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया गया है और यह 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, 2022 में किस देश की प्रजनन दर 0.78 पर दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए प्रजनन दर की सबसे कम किसकी है, तो वह हो जाएगी दक्षिण कोरिया की। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि INS सिंधु केसरी क्या है? तो दोस्तों, जो INS सिंधु केसरी है, यह एक पनडुब्बी है और यह हाल ही में खबरों में रहा था। तो इसे भी आप सभी को याद रखना है। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस राज्य को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इस सूचकांक में पश्चिम बंगाल राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हमसे इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस संस्था ने भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसे NSE के द्वारा यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, UPI लाइट पेमेंट्स लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो दोस्तों, UPI लाइट पेमेंट्स को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा राज्य वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है? इस शिखर सम्मेलन का मेजबान केरल राज्य है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें भारत की रैंक 42nd है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, धरोई आर्द्रभूमि जहां हाल ही में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, धरोई आर्द्रभूमि गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, यह किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जा रही है और इसे दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? दोस्तों, जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है पूरे भारतवर्ष में 4 मार्च को मनाया जाता है और इसका जो थीम है वह है, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान या शून्य हानि। अब हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है, खबरों में रहा HUID नंबर किस तत्व या उत्पाद से जुड़ा है? तो दोस्तों, यह सोना से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन से सही उत्तर हो जाएगा। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एक 6 अंकों का यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसमें नंबर और अक्षर होते हैं।
हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है, दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसे महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है, जो कि बांस से निर्मित एक बैरियर है जिसे बाहुबली के नाम से जाना जाता है। अब हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है, सलहतुओनुओ क्रूस ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास रच दिया है? तो दोस्तों इन्होंने नागालैंड राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास रच दिया है। तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे अगले क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रोपेक्स 2023 किस देश द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास है? इस अभ्यास को हमारे देश भारत के द्वारा किया जाता है और इसका नाम है ट्रोपेक्स 2023। दोस्तों अगर बात की जाए ट्रोपेक्स 2023 की, तो यह भारतीय नौसेना का प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास है और इसे हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में अरब सागर में संपन्न किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश ने अवैध प्रवासन विधेयक पेश किया है? तो दोस्तों इस विधेयक को यूके के द्वारा पेश किया गया है। हमारे इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक को लौटा दिया है? तो दोस्तों तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के द्वारा राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक को लौटा दिया गया है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है, कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म जिसे कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित किया जा रहा है उसे रेडियो GPT के नाम से जाना जाता है। हमारे अगले क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में शहर के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए वर्ष 2041 के लिए मास्टर प्लान जारी किया है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला राज्य भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लीन योजना शुरू की है? तो दोस्तों लीन योजना को MSME मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी गई है। अब हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसने साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी की है? तो दोस्तों साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान नई दिल्ली है। अब इस क्वेश्चन पूछा गया है, उस चक्रवात का नाम क्या है जिसमें मलावी और मोजाम्बिक में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश हुई? तो दोस्तों उस चक्रवात का नाम फ्रेडी है। फ्रेडी नामक चक्रवात की वजह से मलावी और मोजाम्बिक देश में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश हुई है। तो अगर बात की जाए मलावी की, तो मलावी गणराज्य दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है और इसकी राजधानी लिलोंग्वे हो जाएगी। हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है, किस संस्थान ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च की है? दोस्तों यहाँ पर ATL का मतलब हो जाएगा अटल टिंकरिंग लैब्स, और अटल टिंकरिंग लैब सारथी नामक जो एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा है, इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों आप सभी को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। अब हमारे इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों सुरेखा यादव भारत की पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं जिन्होंने सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 23 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इस अभ्यास को भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का मेजबान है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का मेजबान देश USA हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसने कोरडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी की है? तो दोस्तों कोरडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी कर्नाटक राज्य के द्वारा की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना सम्मेलन का मेजबान है
दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को याद रखना है कि भारत का शहर नई दिल्ली ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना सम्मेलन का मेजबान है। अब हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस रूप का नाम क्या है जो पिछले डेटा का उपयोग करके कार्रवाई कर सकता है। इस एआई का नाम जनरेटिव एआई है। दोस्तों अगर बात की जाए जनरेटिव एआई की, तो जनरेटिव एआई के प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक हो जाएगा चैट जीपीटी, और यह अन्य एआई जैसे डेटा को केवल वर्गीकृत करने या पहचानने के बजाय उस प्रशिक्षण के आधार पर एक पाठ, एक छवि, यहाँ तक कि कंप्यूटर कोड सहित नई सामग्री बनाता है। अब हमारे अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को पारित किया है। तो दोस्तों अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को राजस्थान राज्य के द्वारा पारित किया गया है। साजिबू नोंगमा पानवा चंद्र नववर्ष किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह जो चंद्र नववर्ष है साजिबू नोंगमा पानवा, यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 की थीम क्या है। दोस्तों हर वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम वन और स्वास्थ्य है। जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना किस दिन का थीम है। तो दोस्तों यह विश्व जल दिवस का थीम है और आप सभी को इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। हमारे अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या तपेदिक दिवस या इसी को टीबी भी कहते हैं, इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो कि लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है। यह क्वेश्चन मैं आप सभी को इसलिए करा रहा हूं कि हाल ही में राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई है, तो यह आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचारों में देखा गया अंजी खड्ड पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों यह पुल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जिसे अंजी खड्ड पुल के नाम से जाना जाता है। इस पुल की विशेषता यह है कि यह भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल है, जिसे अंजी खाड या खाद पुल के नाम से जाना जाता है और इसे 2023 के मई तक चालू होने की संभावना है और इस पुल से पहली बार ट्रेन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने की उम्मीद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछड़ा का नाम क्या है। दोस्तों यह जो गिर है यह एक प्रजाति है और आप सभी से पूछा गया है कि भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछड़ा का नाम क्या है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर है। भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछड़ा का नाम गंगा है। बात की जाए गंगा की, तो हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय करनाल में स्थित है, इसके द्वारा देसी नस्ल गिर की भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का उत्पादन किया गया और यह प्रतिदिन 15 लीटर से अधिक दूध का उत्पादन कर सकती है। इस क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज AFINDEX 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज का मेजबान पुणे शहर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इसका उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस दो देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। अजरबैजान और ताजिकिस्तान को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। दोस्तों यह जो जनमत संग्रह है यह अप्रैल 2023 में किया गया है और इसको कराने वाला देश उज्बेकिस्तान है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खबरों में रहे सलीम दुर्रानी किस पेशे से जुड़े थे। तो दोस्तों यह एक क्रिकेट खिलाड़ी थे, तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य कोक इंडिया एक्सरसाइज का मेजबान है।
तो दोस्तों कोप इंडिया एक्सरसाइज का मेजबान पश्चिम बंगाल राज्य हो जाएगा। बात की जाए अगर कोप इंडिया एक्सरसाइज की, तो भारत और अमेरिका की वायु सेनाओं के बीच पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा एयरबेस में कोप इंडिया अभ्यास आयोजित किया गया। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य ने फूड कॉन्क्लेव 2023 मंथन कार्यक्रम को आयोजित किया है। दोस्तों इस कार्यक्रम को तेलंगाना राज्य ने आयोजित किया है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टैंड अप इंडिया योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों अगर बात की जाए स्टैंड अप इंडिया की, तो इसे वर्ष 2016 में लागू किया गया था और इसे 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हे फीवर किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों यह जो फीवर है यानी कि बुखार है, यह जापान देश से संबंधित है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस संस्था ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा सी विजिल नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा गांव मेरी विरासत कार्यक्रम के तहत कितने गांव शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों इसमें 1 लाख गांवों को शामिल किया गया है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि INS तरमुगली को भारत के सागर मिशन के अनुरूप किस देश में स्थानांतरित किया जा रहा है। दोस्तों इस मिशन का नाम पूछ लिया जाए तो इस मिशन का नाम हो जाएगा सागर मिशन, और सागर मिशन के तहत भारत द्वारा मालदीव को INS तरमुगली को स्थानांतरित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। यह यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा। प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक, उच्च एवं तकनीकी महाविद्यालयों में शिक्षकों का चयन स्वायत्त आयोग के माध्यम से किया जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने नीति आयोग जैसी राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ऐसा करने वाला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर है। दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाला कम्बम पनीर कच्चाई अंगूर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो दोस्तों यह जो कम्बम पनीर नामक अंगूर है यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और इसे GI टैग प्रदान किया गया है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस देश ने हवानसोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित की है। तो दोस्तों इस मिसाइल को उत्तर कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात इल्सा किस देश से टकराया है। तो जो चक्रवात इल्सा है यह हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश से टकराया है। तो इसमें आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। बूजी ब्रिज जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था भारत द्वारा किस देश में बनवाया गया है। तो बूजी ब्रिज को हाल ही में उद्घाटन किया गया था और इसे भारत द्वारा मोजाम्बिक देश में बनवाया गया है। अब दोस्तों 2, 4 या 10 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो आप सभी को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। अब हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सतुआनी और जुड़ शीतल नामक किस राज्य या केंद्र शासित में मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो दोस्तों इस त्यौहार को बिहार राज्य में मनाया जाता है, यह आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार दलितों के कल्याण में शामिल लोगों को पहचानने के लिए किया है। तो दोस्तों इस पुरस्कार को तेलंगाना नामक राज्य के द्वारा लागू किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जल बजट को अपनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों हमारे राज्य केरल के द्वारा राज्य जल बजट अपनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों अब हमारा लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि किस संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट लॉन्च की है। इस रिपोर्ट को UNFPA के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि इसका रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। दोस्तों अगर बात की जाए UNFPA की, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा 8 बिलियन लाइव्स इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज शीर्षक वाली स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की गई है
और यूएनएफपीए द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।